इस वीडियो में हम आर्कमिडियन स्पाइरल की रचना करेंगे। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, एक आर्कमिडियन स्पाइरल की रचना करें जिसका अधिकतम एवं न्यूनतम अर्धव्यास क्रमशः 80 mm व 20 mm है। वह 1.5 चक्कर लगाता हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 mm की त्रिज्या ले लेंगे। 80 mm की त्रिज्या लेने के बाद आप एक सर्कल की रचना करेंगे। चलिए हम यहाँ पर रचना करते हैं। ये देखिए, हमने 80 mm नाप लिया है। अब हम क्या करेंगे, 80 mm के सर्कल की रचना करेंगे। ये हमने 80 mm के सर्कल की रचना कर ली है। ठीक है, अब इसमें अधिकतम अर्धव्यास वाला तो हमने यहाँ पर वृत्त बना लिया है। एक और यहाँ पर न्यूनतम अर्धव्यास का एक वृत्त बनाना होगा जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 20 mm। तो ये हमने 20 mm नाप लिया, 20 mm नाप लिया है। ये केंद्र से हमने 20 mm का एक सर्कल यहाँ पे बना दिया। अब हम इस वृत्त के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं केंद्र से जाता हुआ, और फिर हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर का। ट्राई स्क्वायर में आप क्या कीजिए, ऊपर ये हम 90 डिग्री पे मार्क लगा देते हैं। और सीधी रेखा खींच देते हैं। अब हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन खींच ली है। अब इसको हम 12 भागों में विभाजित करेंगे। 12 भागों में विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पास 30 डिग्री का मार्किंग लेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 30 डिग्री पे, तो ये 10 20 और ये 30 और 60, 30 60 पे यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे भी 60 और 30, ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब इसको हम मैच करेंगे। ये हमने मैच कर दिया। आप एकदम हल्का हल्का करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डार्क लाइन यूज़ कर रहा हूँ। आप ये सभी लाइंस बहुत हल्की हल्की बनाएंगे। अब ये आपका वृत्त जो है वो 12 भागों में विभाजित हो चुका है। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। मार्किंग हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब क्वेश्चन में हमको 1.5 चक्कर दिया हुआ है ना, तो हम देखिए 1 से लेकर 12 तक घूमे तो 1 चक्कर हो गया है ना। अब हम 1.5 चक्कर घूमेंगे तो कहाँ जाएंगे, 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, तो ये हमने 18 तक खींच दिया है। ठीक है, अब ये 1.5 चक्कर हो गया। अब देखिए 1.5 चक्कर है, मतलब 18 भाग करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पास क्या करना होगा, हम यहाँ पास कोई पॉइंट यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, केंद्र को ओ मान लेते हैं, और इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पी क्यू पॉइंट को हम 18 भाग में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पास बोला है 1.5 चक्कर लगाने के लिए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 18 भाग में डिवाइड करेंगे। अगर ये 1 चक्कर बोला होता तो हम 12 भाग में डिवाइड करते, क्योंकि हम इस सर्कल को 12 भाग में डिवाइड किए हैं, इसलिए 12 भाग में। अगर मान लीजिए 8 भाग में किए होते है ना, तो 1 चक्कर के लिए 8 भाग ही लेते और 2 चक्कर के लिए 12 भाग लेते। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सर्कल का मैंने 12 भाग किया है ना। तो जब मैं आर्कमिडियन स्पाइरल की रचना करूँगा 1.5 चक्कर के लिए, है ना, तो 12 भाग तो घूमूंगा ही, लेकिन और 6 भाग घूमूंगा।
ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक आने के बाद फिर मैंने एक आधा चक्कर और लगाया है ना, 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है ना। तो ये 1.5 चक्कर यहाँ पास कंप्लीट हो गए, क्लियर है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 1.5 चक्कर तो हो गए। अब इसमें आर्किमिडीयन स्पाइरल की रचना जब करते हैं तो पी क्यू को, चूंकि यहाँ पास आपको 1.5 चक्कर जाना यानी 18 भाग करना है, यानी इस पी क्यू को आप 18 भाग में डिवाइड करेंगे। तो आप पी क्यू को डिवाइड करने के लिए 18 भाग डिवाइड करने के लिए आप एक यहाँ पास से एकदम हल्की हल्की इंक्लाइन रेखा खींच लीजिए। ये आपने एकदम हल्की हल्की रेखा खींच ली है, ठीक है। अब आप यहाँ पे 5-5 mm पे मार्किंग करते जाइए, क्योंकि आपको 18 भाग करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, चूँकि मैं इस रेखा को पी क्यू को 18 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये इंक्लाइन रेखा खींची है, ठीक है। आपको ये इंक्लाइन रेखा आपकी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। तो आप अपने से इसको बना सकते हैं। ये 5-5 mm में मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप 5 mm का ही आप डिवाइड करें, आप किसी भी बराबर भाग को आप ले सकते हैं, है ना। आप चाहें तो आप इस तरह से प्रकार ले सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये आप मार्क करते जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा गैप में बनेगा, लगभग 1 सेंटीमीटर में ये एक मिनिमम चाप खींचता है, ठीक है। तो आपने इस तरह खींच दिया, ठीक है। उसके बाद आप 5 mm का यहाँ पास इसके बीच में आप स्केल से नाप लीजिए। उसके बाद आपको ये पॉइंट भी मिल जाएगा, है ना। फिर आप इससे भी यहाँ पास आप रख के यहाँ पास मार सकते हैं। तो ये आप मतलब पहले इस तरह आप खींच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसका हाफ भी खींच सकते हैं, तो ये भी 5-5 mm में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको बराबर आपको 18 भागों में इस रेखा को डिवाइड करना है, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं 18वें भाग को इस पी से मिलाऊंगा, ठीक है। किससे मिलाऊंगा, रोलर स्केल की सहायता से मिलाऊंगा और इसको फिक्स कर दूंगा। एकदम हल्की हल्की रेखा को प्रोजेक्ट करना है ताकि ये गंदा ना हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल हल्की रेखा, ये दिखाई ना पड़े, इतनी हल्की होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट हुई है बस उसको अपने को ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पास प्रोजेक्ट कर लिया है। अब मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ठीक है। आप चाहें तो 1 को ऊपर, 2 को नीचे, 3 को ऊपर, 4 को नीचे, इस तरह लिखेंगे तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर लीजिए ताकि आपको इस पॉइंट को खोजने में गलती ना हो, ठीक है। चलिए हमने 18 भाग में इसको डिवाइड कर लिया है। अब हम सिंपल सा इस केंद्र पर हम इसको रखेंगे और एक से हम फर्स्ट वाले लाइन पे हल्की हल्की दिखाएं। और देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट से फर्स्ट वाले, देखिए फर्स्ट ये है ना, तो फर्स्ट वाले पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले से हम सेकंड वाले पे प्रोजेक्ट करेंगे, थर्ड वाले से थर्ड वाले पे प्रोजेक्ट करेंगे। इस तरह से हमको सारे प्रोजेक्ट करना है। अब मैंने यहाँ पे 12 भाग में डिवाइड कर लिया है, तो आप देख रहे होंगे कि 12 भाग में ये पूरा एक सर्कल एक ही में ये यहाँ पास 12 भाग में इस तरह से आ गया है, ठीक है। अभी हमको और 6 भाग डिवाइड करने हैं, जैसे 13 है ना। तो 13 के लिए ये हम लेंगे इस तरह से और 13 को इस लाइन पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, 1 वाले में फिर से, है ना। और फिर 14 वाले को किस में करेंगे, 14 को नाप लेंगे, 14 को, और 14 वाले को इस 2 वाले में करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ पास 2 के साथ 14 को लिख ही लिया है पहले भी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पास बता दे रहा हूँ। 15 को इस 3 वाले में, 16 को 4 वाले में, 17 को ये हमने इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया, 18 को हमने ये
इस तरह से हमको ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये आप इस तरह से इसको डार्क करते जाएंगे। डार्क करने में आप कोई गलती नहीं कीजिएगा। अब आपको इसको इन सारे बिंदुओं को मैच करना है। तो चलिए हम मैच करते हैं। तो ये हमने सारी लाइंस को मैच कर दिया है और ये जो डार्क से आपको दिखाई पड़ रहा है यही आपका कर्व है ना। आप इस तरह से मैच कीजिएगा कि ये हल्का हल्का उठेगा और इस पॉइंट से मिलेगा, है ना। ये और देखिए ये लाइन और ये लाइन के बीच में मतलब थोड़ा सा गैप रहता है, तो मतलब ये आपको हल्का सा उठाते हुए इसको ऐसे मैच करना है, बहुत ही सावधानी से, है ना। तो ये मैंने पहली बार इस तरह का कर्व बनाया है, तो थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, आप इसको और अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर कोई और भी दिक्कत जा रही हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। देखिए ये 1.5 चक्कर के लिए था, इसलिए हमने 18 भाग किए हैं, है ना। अगर ये 1 चक्कर के लिए होता तो इसको हम 12 भाग करते, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।